ओम शांति। 14 अगस्त के ईश्वरीय महावाक्य है, अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। आज दिलाराम बाबा अपने स्नेही बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। यह मिलन सच्चे दिल वालों का मिलन है। अनेक परेशानियों को दूर करने वाला यह मिलन है। ये रूहानी मिलन रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज ही पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला मिलन है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति से संपन्न बनाने वाला है। यह मिलन सर्व प्राप्तियों का मेला है। यह सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। ऐसा प्यार है जिसको कहे कि सच्चा प्यार, अर्थात एक दूसरे के तन से मन से अलग ना हो और ना कोई अलग कर सकता। चाहे दुनिया की करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, अन्य परिस्थितियां अलग करना भी चाहें, किसी की ताकत नहीं परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसके लिए इसी को ही कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के प्रेमी हैं। इस समय का परमात्म प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। जो सच्ची दिल का प्यार है वह उसके लव में यानी परमात्मा के लव में लीन रहते हैं। दुनिया तो कहती है आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, मतलब उसका अस्तित्व ही खत्म कर देते हैं। तो परमात्मा में लीन नहीं होते हैं, लेकिन उसके प्यार में लीन हो जाते हैं। ये बात उनकी समझ में नहीं आई है। दुनिया वाले भी लीन अवस्था को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि परमात्मा के लव में लीन होना क्या होता है। ये अनुभूति और प्राप्तियां आपको ही है। बाबा ने कहा, आप कहते हो मेरा बाबा से बहुत प्यार है, बहुत लव है। लव ही है या लीन भी होते हो? बाबा के प्यार में लीन हो जाओ। सच्चे दिल के प्यारे वही होते हैं जो लव में लीन रहते हैं। लवलीन आत्माओं के आगे किसी की भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं रहती है। लवलीन आत्माएं उसके प्यार को ही अनुभव करती हैं और कभी भी डगमग नहीं होती हैं। इसीलिए प्रभु प्यार में समाये रहो। तो सिर्फ लव तक नहीं, लव से लवलीन अवस्था तक आना है। दूसरी बात, कर्म योगी बनने वालों का बाबा सदा साथ निभाता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। और फिर क्या होता है, थकावट भी नहीं होती है। अथक पने का अनुभव करते हैं और हल्केपन की अनुभूति होती है। बाबा कहते मेरे हाथ नहीं है जो मैं आपको हाथ से कार्य करके दिखाऊं, लेकिन मैं अपनी शक्तियों की मदद जरूर देता हूं। इसलिए उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति आ जाती है। प्यार का मतलब ही होता है सब कुछ भूल जाना और यह सोचना कार्य हुआ ही पड़ा है। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, यह सब भूल जाना। जहाँ परमात्म हिम्मत है वहाँ मदद है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के संकल्प क्या रहते हैं, नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही। यही सच्चे प्रेमी की निशानी है। लव का प्रैक्टिकल सबूत बाबा साथ है, तो सदा सहज योगी जीवन से योगी हो गए। इसलिए यह संगम युग आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। आज प्यार का दिन है, सदा ही प्यार का दिन रहे। ये ड्रामा के छोटे छोटे खेल हैं, ये तो चलते ही रहेंगे। अगर आप निमित्त बन के चलते हो तो निमित्त बन का प्यार सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में समाई हुई होगी। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह समृद्धि स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। ऐसी निमित्त आत्माएं होना
आप दिल वाले बच्चों की बातें बहुत तीव्र गति से दिलाराम बाबा तक पहुंचती हैं। बाप दादा के पास सब पहुंच जाता है। सब अच्छे हैं, अपनी प्रगति भी कर रहे हैं, लक्ष्य भी श्रेष्ठ है, लेकिन साधारण रीति से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें नंबरवार हैं। तपस्या का उमंग उत्साह भी अच्छा है, लेकिन निरंतर में अंतर पड़ जाता है, उसे ठीक करना है। अब हर कार्य में बाप को साथ रखना है, साथी के रूप में भूल नहीं जाना है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता है। साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है, तो कोई ऐसे साथी को भूल कैसे सकता है। बार बार दिल से शुक्रिया गाया जाता है। बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाला है। अच्छा, आज का वरदान, स्मृति के महत्व को जान अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया। स्वयं की स्मृति, बाबा की स्मृति, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। स्लोगन है, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। आज का स्वमान है, मैं अविनाशी तिलकधारी आत्मा हूँ। और आज के प्रश्न है, बाबा साथी रूप में कैसा है। दूसरा प्रश्न है, आत्मा परमात्मा का मिलन जो बहुत स्नेह से हुआ, उसकी कोई 3 विशेषताएं बताएं। और तीसरा प्रश्न ये है, लौह में लीन दुनिया क्या मानती है और यहाँ क्या होता है। चौथा प्रश्न है, कर्म योगी का अर्थ क्या है, जो बाबा ने बताया है। 5वां प्रश्न है, आज का वरदान और स्लोगन।